गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने डिटर्मिनेंट्स का इंट्रोडक्शन और बेसिक और कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैंने कराए थे। आज मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स कराऊंगा। इसमें प्रॉपर्टी में बिल्कुल वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर रोज़ और कॉलम्स को आपस में पलट दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ अनचेंज्ड। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है 3 5 7 2 3 1 1 2 3। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो x आता है मान लो। तो अगर मैं इसकी रोज़ की जगह तो कॉलम्स लिख दूँ, मतलब 3 5 7 ऐसे लिखा हुआ ना तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, और 2 3 1 ऐसे लिखा हो तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 1 2 3 ऐसे लिखा हो तो मैंने ऐसे लिख दिया, फिर भी डिटर्मिनेंट सेम ही आएगा। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी सेकंड है, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। इसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, वैसे मैं आपको बता दूं है क्या चीज़, कि दो रोज को आपस में चेंज किया जाए, इंटरचेंज किया जाए, या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया जाए, तो हमें क्या होगा हमारा रिजल्ट, कि अगर मान लो एक रिजल्ट x आता है तो इंटरचेंज करने के बाद रिजल्ट -x आएगा। मीन्स मैंने एग्जांपल भी लिया है 1 2 3 -1 3 0 2 3 1। मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला है, तो निकाला है तो -22 आया है। और दोबारा से जब मैंने R1 और R2 इनको मैंने इंटरचेंज किया, ये साइन होता है इंटरचेंजिंग का, ऑपरेटिंग ऑन R1 इंटरचेंज्ड विद R2, ये इंटरचेंज का साइन होता है, दोनों तरफ एरो होते हैं इसमें। तो यहाँ इंटरचेंज करने के बाद ये -1 3 0 जो कि R2 है ये R1 हो गया, और जो R1 है वो R2 हो गया। तो हमारा रिजल्ट पहले तो -22 आ रहा था, अब ये 22 आ जाएगा, ओनली साइन चेंज हो जाएगा, -22 की जगह 22 आ गया। I'll come to the next property, property 3. If any two rows or two columns of a determinant are identical, then the value of determinant becomes 0. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मान लो एक रो पड़ी है 1 3 4, यहाँ पड़ा है 2 3 1। एक और रो बिल्कुल वैसे ही 1 3 4 पड़ी हुई है थर्ड नंबर पे, यहाँ R1 और R3 आइडेंटिकल है ना। आइडेंटिकल मीन्स हैविंग द सेम एलिमेंट्स एट द सेम कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस। तो यहाँ 1 3 4 1 3 4, तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, ऑलवेज 0 ही आएगा। आप इसको एक्सपेंड करके देखना बच्चों, तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कॉन्स्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ मैं, 2 3 1 1 3 4 -1 2 5। यहाँ अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट मान लो x आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, x आ जाता है मान लो, आप एक्सपेंड करके देखना इसको, आपको x मिलेगा मान लो। तो इसका मैं क्या करता हूँ, किसी मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसी भी रो को। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, R1 को मैं ऑपरेटिंग ऑन R1 5R1, मैं इसको R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो रिजल्ट मिलेगा 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 1 3 एंड 4, -1 2 एंड 5। तो रिज़ल्ट आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा ना वो 5x आ जाएगा अपने आप ही बेटा। मीन्स आपने R1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा डिटर्मिनेंट ही आपका 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिज़ल्ट कितना आ जाएगा, 5x। ठीक है बच्चों, तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस थिंग। तो प्रॉपर्टी 5 है, इफ़ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, अगर एक रो या एक कॉलम या सारी की सारी रोज या सारी कॉलम्स, मतलब एक सम के रूप में लिखा जाए ना, अगर किसी सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस द सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। तो जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, a इज इक्वल टू जैसे x प्लस वाई, एक्स वाई, वाई प्लस जेड, वाई जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स। अगर मान लो इस तरह का कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, तो मैं इसको पता दो डिटर्मिनेंट्स के सम के रूप में लिख सकता हूँ। कैसे, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ इस x प्लस वाई को। कैसे, x इस y प्लस जेड में से y और z प्लस एक्स में से z, बाकी यूँ का यूँ x और y, y z z x, और प्लस जो ये टर्म्स रह गई हैं वाई जेड एक्स, क्योंकि हमें तो उसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देना, स्प्लिट कर देना। एक्स प्लस वाई को किस में तोड़ दिया मैंने, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, बाकी टर्म सेम की सेम, एक्स वाई, वाई जेड और
जेड एक्स। तो बच्चों ये तो थी प्रॉपर्टीज़, और अब मैं आपको एक रिलेटेड इससे क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो वो ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड ही है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपके पास सामने रख रहा हूँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, 4 मार्क्स में पेपर में मिल जाता है। प्रूव दैट विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा आता है पेपर में, बल्कि इसमें क्वेश्चन में विदाउट एक्सपेंडिंग। तो यहाँ मेरे पास 1 1 1 ए बी सी और ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। आपको इसको प्रूव करना है बच्चों। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और इनटू में ए प्लस बी प्लस सी। मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड बच्चों ले रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा स्पीडली करने की कोशिश करूँगा। आप इसको ध्यान से इसकी प्रॉपर्टीज़ और सब चीज़ों को फॉलो करिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। आपको बहुत अच्छे से मैं प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एक एक प्रॉपर्टीज़ में क्लियर हो जाएगी। देखिएगा, आपके जो प्रयास होने चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपके जो स्टेप्स हैं वो बता रहा हूँ कि इससे आपने ये बनाना है। अब इससे ये बनाना है तो आपको ये फॉर्मेट अच्छे से देखना है कि इससे ये कैसे बन सकता है। बहुत इजीली बन सकता है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो a माइनस बी मिल रहा है मेरे को, तो a माइनस बी है पड़ा यहाँ पे। यहाँ से इसमें से अगर मैं C2 में से C3 माइनस कर दूं तो भी मुझे b माइनस सी मिल रहा है। तो इस तरह से आपकी एक ऑपरेशन तो तैयार है, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। तो रिज़ल्ट मिलेगा आपको 1 में से 1 गया 0, a माइनस बी और a3 और माइनस b3। यहाँ से 1 में से 1 गया 0, b माइनस सी, b3 और माइनस c3, 1 c3। यहाँ से आप इसको एक्सपेंड कर लेना बच्चों, तो रिज़ल्ट मिलेगा 0 a माइनस बी। इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब को एक्सपेंड कर लो, इसके फैक्टर्स लिख लो, a माइनस बी इंटू ए स्क्र और प्लस बी स्क्र और प्लस ए बी। यहाँ भी ऐसे 0 b माइनस सी इंटू बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस बी सी, क्योंकि इसके फैक्टर्स होते हैं ना बी क्यूब माइनस सी क्यूब के, ये 1 c और c3। अब इनमें से a माइनस बी कॉमन निकल जाएगा, इसमें से b माइनस सी बाहर कॉमन निकल जाएगा। तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा a माइनस बी माइनस सी, अंदर आपको मिलेगा इसमें 0 1 ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी, 0 1 बी स्क्र प्लस सी स्क्र और प्लस बी सी, क्योंकि आपका यहाँ से बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस बी सी रह गया और बी माइनस सी बाहर निकल गया, 1 c3। अगेन मैं ऑपरेशंस लगाऊंगा इसमें, क्योंकि मुझे c माइनस ए भी चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इधर में से इधर माइनस करूँगा, क्योंकि मुझे c माइनस ए चाहिए, तो सी स्क्र माइनस ए स्क्र यहीं से मिलेगा। ऑपरेटिंग ऑन C2 माइनस C1, तो a माइनस बी माइनस सी, 0 1 ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी, 0 माइनस 0 0, 1 में से 1 गया 0। यहाँ बी स्क्र से बी स्क्र कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ से इसमें से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, इसमें से ये, तो बी स्क्र से तो बी स्क्र कैंसिल हो गया, तो सी स्क्र माइनस ए स्क्र और प्लस बी सी माइनस ए बी। बी सी माइनस ए बी में से आप सी कॉमन ले सकते हो, तो सॉरी बी सी माइनस ए बी, यहाँ से कॉमन आएगा आपका बी, तो अंदर क्या आएगा आपका सी माइनस ए बच्चों, 1 c3। बहुत सुंदर सा मैं बच्चों a माइनस बी माइनस सी, यहाँ से 0 1 ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी, इसके मैं फैक्टर्स कर रहा हूँ 0 0, यहाँ से c माइनस ए सी प्लस ए कॉमन, c माइनस ए सी प्लस ए प्लस बी सी माइनस ए, सी माइनस ए कॉमन आ गया बच्चों, अंदर आ गया c प्लस ए प्लस बी, मतलब a प्लस बी प्लस सी।
1C3। अब आप देख ही रहो कि इसमें से पूरे में से C माइनस ए और A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया है, तो अंदर रिजल्ट आएगा A माइनस बी, बी माइनस सी, C माइनस ए और A प्लस बी प्लस सी। और जो डिटर्मिनेंट बच रहा है 0 1 ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, 0 0 1 1 C3। इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि दो जीरोज़ पड़ी हैं मेरी R1 में, तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो R1 में आपकी दो तो जीरोज़ ही पड़ी हैं, तो इनको तो कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट वाला पॉजिटिव पड़ा है, इसके अलोंग आप R1 को इग्नोर करो और C3 को इग्नोर करो। 1 1 जा 1, 1 माइनस 0 1, तो आपका रिजल्ट फाइनल क्या रह जाता है? A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और A प्लस बी प्लस सी। दैट्स ऑल दिस प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं आपको इसके साथ एक असाइनमेंट भी वीडियो के साथ आपको दूंगा, वो मैं आपको फॉर्मेट में दे दूंगा PDF में। तो आई होप यू हैव गॉट दिस वेरी वेल एंड यू कैन जस्ट आस्क मी फॉर द क्वेरीज इन कमेंट बॉक्स और इन माई व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।